नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम सुनील है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक डोमेन मैंने परचेज़ की और उस डोमेन पे 7 दिन में ही $300 की अर्निंग हो गई। एडस्टेरा से भी और मोनेटैग से भी। कैसे अर्निंग हुई, क्या मैंने किया और किस तरह की वेबसाइट थी, क्या प्लान किया, कहाँ से कीवर्ड ढूंढा, ए टू जेड। ये जो जितने भी न्यू कमर बिगिनर लोग हैं उन सभी के लिए काम की वीडियो होने वाली है कि आप स्टार्टिंग से कीवर्ड रिसर्च से लेके रैंकिंग से लेके और डॉलर तक सब कुछ कैसे कर लोगे हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको अर्निंग प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए यहां पर एक बार पहले मोनेटैग को रिफ्रेश कर देता हूं। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जन्मभूमि डॉट कॉम नाम की डोमेन सेलेक्ट है। यहां पर कितनी अर्निंग दिख रही है? कुछ नहीं। अब मैं जो असली डोमेन है वो सेलेक्ट करने जा रहा हूं। डेट टाइप आप देख लीजिए, पीरियड क्या है, जुलाई पूरा महीना सेलेक्ट है, 1 जुलाई से 31 जुलाई। और यहां पर इसको हटाकर मैं ये जो रियल वाली जिस डोमेन से अर्निंग हुई है वो है batbms.in। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं $100 से ज्यादा की अर्निंग इससे हुई है। अभी आपको दिखा देता हूँ एडस्टेरा पे। सबसे पहले इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आल डोमेन सेलेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले डेट ले लेते हैं पूरा जुलाई महीने का, लास्ट महीने का। ठीक है, यहाँ पर कोई गलत डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे जन्मभूमि डॉट कॉम यहाँ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए अप्लाई किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डोमेन से कुछ नहीं बना है। ये गलत वाली क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको ये पता चल जाए कि सही वाली जो डोमेन है उसी से ही सारा पैसा बना है। यहाँ पर देखिए अर्निंग कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आता हूँ और batbms.in को सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। डेट देख लीजिए, ये 1 जुलाई से 31 जुलाई ही डेट है। नीचे आएंगे आपको दिखेगा कि $200 की अर्निंग हो गई है। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, ये जो अर्निंग हुई है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एडस्टेरा पे $1.5 से ऊपर का ईसीपीएम रहा है। सिमिलरली मोनेटैग पर भी आप नीचे आके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर $1 से ऊपर का, $1 $1.5 का ईसीपीएम रहा है। जिस भी दिन अर्निंग ज्यादा हुई है उस दिन की बात करें अगर, तो आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर 100 कर देते हैं और देखिए जैसे कि आप देख सकते हो 6 जुलाई की कितनी अर्निंग हुई, 5 को कितनी हुई, 4 को कितनी हुई। आप देख सकते हो कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही ज्यादा अर्निंग हुई है। और जब अर्निंग हुई है तो कितने हुए हैं, यहाँ पर $1.25 का, यहाँ पर देखिए $1.69 का कंटिन्यूअस ईसीपीएम रहा है। ये ईसीपीएम क्यों रहा है, कैसे रहा है, सिंपली आपको दिखा देता हूँ कि ये पेमेंट हमें मिली कि नहीं। यहाँ पर आप आते हैं पेमेंट्स में और यहाँ पर सीधे सीधे फिर से पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर किस डेट को कितने पेपाल में ये पैसा आ चुका है, $110 का लगभग। ठीक है, और उसी तरह से सिमिलरली आपको एडस्टेरा पर भी दिखा देते हैं कि पेमेंट ये हमें मिली या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि एडस्टेरा वाले, मोनेटैग वाले तो पेमेंट देते ही नहीं। यहाँ पर आप नीचे आके देखोगे तो ये $200 भी मिल चुके हैं और उसके पहले $44 बने थे, वो भी हमें मिल चुके हैं। कि 1 जुलाई की शाम को न्यूज आर्टिकल्स चलने लगे। आपने भी देखा होगा कि बैट बीएमएस नाम का एक ऐप है जिससे कि टोटो और ऑटो रिक्शा जो होता है उसको, उसका जो बैटरी मैनेजमेंट का वो ऐप है और वो उसका लोग फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपको पता होगा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा, मेरा काम वो नहीं था कि भाई इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। हम ब्लॉगर हैं, हमारा काम होता है वेबसाइट बनाना। तो हमने देखा मैंने कि भाई इसका गैप अभी बना हुआ है, यानी बैड बीएमएस ऐप या बैड बीएमएस सर्च करने पर कोई भी वेबसाइट वैसी दिख नहीं रही है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं दिख रही है। लोग प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर रहे थे। हालांकि बाद में सरकार ने इसको हटा दिया। तो भाई हमने तो शुरू से ही कभी भी यहाँ पर ऐप का डायरेक्ट जो एपीके फाइल होता है होस्ट करके कभी भी नहीं रखा। अभी भी आप देखोगे तो ये वेबसाइट एज इट इज है जैसे कि डे 1 से थी। मैंने क्या किया कि सिंपली एक डोमेन रजिस्टर किया। batbms.com जो डोमेन थी 1 जुलाई को किसी ने ले रखी थी, तो मैंने क्या किया कि जो batbms.in डोमेन अवेलेबल मुझे दिखी वही मैंने ले लिया, है ना। अगर मुझे .com भी दिखती तब भी मैं प्रेफर इसी को करता। और आप बोलोगे कि भाई जो पहले से मेरे पास एग्जिस्टिंग डोमेन है उसी पे आर्टिकल बना के क्यों नहीं डाल दिया। भाई ईएमडी जो होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, यानी डोमेन का जो नेम है उसमें ही अगर कीवर्ड पूरा का पूरा है तो रैंकिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आज भी ये ट्रिक काम कर रही है। तो मैंने ये वाला सिंपली डोमेन रजिस्टर किया, बैकलिंक मिंट पे जाके इससे बैकलिंक बना ली। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी जब एक डोमेन रजिस्टर करते हो तो सारी डोमेन की बैकलिंक जाके बना लो। जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बनाओ, जिनके पास नहीं है वो मत बनाओ। सिंपली हमने क्या किया, एआई की मदद से वेबसाइट बना लिया, यहां पर बैकलिंक मिंट से जाके बैकलिंक वगैरह ले ली। और हम क्या करते हैं कि भाई 5-10 डोमेन एक बार में लेते हैं, सभी की बैकलिंक मिंट से बैकलिंक बना देते हैं। कुछ रैंक कर भी जाती है, कुछ नहीं भी रैंक करती है। तो हमारा क्या कि काम ही ऐसे चलता है। जब भी हमने वेबसाइट बनाई
बनाई तो हमने ये ध्यान रखा कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर डायरेक्ट एपीके फाइल को होस्ट न करें, यानी हमको कंप्लायंस रहना है सरकार के साथ। सरकार ने ऐप को हटा दिया तो प्ले स्टोर से ऐप हट गई, तो हमारे यहाँ से जब जब आप किसी ने क्लिक किया तो यहाँ ऐप आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जो कंपलसरी पेजेस होते हैं वो बना दिए, एडसेंस अप्लाई कर दिया। एक्चुअली एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिला ही नहीं, 7 से 10 दिन बीत गए। अब मैंने देखा कि ट्रैफिक बढ़ने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डोमेन है, आप पहले देख लो कि किस डेट को हमने सर्च कंसोल में ऐड की है, 2 जुलाई को ऐड की है। और इसकी जो ट्रैफिक है वो आप देख लो कि किस डेट को कितनी ट्रैफिक आई। आप देख सकते हो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही सारी ट्रैफिक आई हुई है। ये देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ इंप्रेशन, सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। तो ये जो 3 लाख क्लिक आए हैं जुलाई के पहले महीने में ही क्लिक आए हैं, है ना। तो सारे के सारे क्लिक आने लगे। अब मुझे लगा कि भाई इससे कोई अर्निंग हो नहीं रही है, करें क्या। तो इस पे हमने एडस्टेरा और मोनेटैग लगा के देखा। मोनेटैग से भी ज्यादा अर्निंग एडस्टेरा की डायरेक्ट लिंक से हुई। यहाँ पर जो स्मार्ट लिंक का कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया काम करता है, और मोनेटैग का भी डायरेक्ट लिंक है, ये भी खराब काम नहीं करता है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर हमको जो ईसीपीएम मिला है वो लगभग इतना है, और यहाँ पर भी इतना है, लेकिन पता नहीं क्यों अर्निंग ज्यादा एडस्टेरा से हमको दिखी। तो एडस्टेरा बाद में लगाया था, तो करीबन $300 की अर्निंग इस डोमेन से हो गई। उसके बाद आप बोलोगे क्यों नहीं हुई, क्या है कि जब सरकार ने इस ऐप को हटवा दिया तो भाई हमारी साइट पे कोई बंदा आएगा और यहाँ पे क्लिक करेगा। भाई हमने डायरेक्ट कोई फाइल रखी हुई है नहीं, हमने तो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर का लिंक ही दिया है। यहाँ अगर फाइल उनको मिलेगी ही नहीं तो आगे से लोग आना बंद कर देंगे। तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई सरकार ने ऐप को हटा दिया है और हमें भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने डाउनलोड करना इसको बंद कर दिया और इस पे ट्रैफिक कम हो गई। तो भाई क्या मतलब, ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जहां पे कीवर्ड्स रखे हुए हैं कि आप आओगे बस उठा लोगे। आप लोग पूछते हो कि भाई कीवर्ड कहां से फाइंड करें, कैसे काम करें। तो भाई इधर कीवर्ड आपके आसपास ही घूमते रहते हैं। मैं सो के उठा, मैंने देखा कि भाई इस चीज की चर्चा चारों तरफ चल रही है, न्यूज आर्टिकल्स बन रहे हैं, लेकिन किसी ने साइट नहीं बना रखी। तो भाई हमको देखना है सीधे सीधे कि एग्जैक्ट मैच वाली कोई डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। खासकर से .in अवेलेबल है तो भाई सिंपली लो, बैकलिंक मिनट से जाके बैकलिंक बनाओ और चुपचाप वेट करो, है ना। अगर तुक्का लग गया, रैंक कर गई तो भाई पैसा बन जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत। अगर इसको बैन नहीं किया गया होता, इस तरह का ये ऐप ही नहीं होता जिससे कि किसी को परेशानी होती, तो ये हमारी जो साइट है आज भी मतलब रैंक करती रहती और इस पर ट्रैफिक भी आता रहता और कंटिन्यूअस पैसा बनता रहता। आप समझ सकते हो कि अगर ये आपका एक दिन का $30-35 भी दे रहा है तो इससे अच्छी खासी लाखों की महीने में अर्निंग हो सकती थी। कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि हम कहीं से भी ट्रैफिक परचेस कर लें और उस ट्रैफिक को एडस्टेरा या फिर मोनेटैग वगैरह पे दे देते हैं तो क्या उससे भी अर्निंग हो सकती है। भाई आप लोग कहीं से भी ट्रैफिक परचेस करो, ये मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे यहाँ से ही करो, कहीं से भी करो, फेसबुक से करो, गूगल एड से करो, ट्रैफिक स्टार से करो, चाहे जहां से भी कर रहे हो। तो अगर सीधे सीधे आप मोनेटैग या एक्स्टेरा की जो डायरेक्ट लिंक होती है, अगर सीधे उसी पे लाके ट्रैफिक आप दे दोगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि ये सीपीए टाइप की ऐड दिखाते हैं, वीपीएन वाली ऐड होती है ज्यादातर। तो ऐप अगर डाउनलोड कोई विजिटर करता है तभी आपके डॉलर बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं। सिर्फ इंप्रेशन से कुछ नहीं बनता है एडसेंस एडएक्स की तरह। तो इधर क्या होता है, मैं बोलूंगा आपको कि सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनाओ, यानी एक लैंडिंग पेज बनाओ, एक इंटरमीडिएटरी पेज बनाओ जिस पर कि लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई आप ये वाला ऐप डाउनलोड करो। जैसे भी मतलब लोगों को कुछ भी डाउनलोड करने के लिए लैंडिंग पेज पे कन्विंस करो, और ये जो ट्रैफिक होती है वो उठा के उस लैंडिंग पेज पे दे दो। अब लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर पढ़ेंगे आपका कंटेंट, उस पे उनको वो डाउनलोड करने के लिए कन्विंस होंगे। उसके बाद अगर वो ऐड ओपन होती है और वो डाउनलोड करते हैं तो पैसा आपका बनने लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस के जवाब हो चुके हैं। कुछ भी अगर रह गया है तो नीचे यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे आप मैसेज करके हमारी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।